तेलंगाना के जिले निजामाबाद में आज एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां इंदलवाई मंडल के चंद्रायनपल्ली के करीब कौमी शाहरा पर 7 कारें और 2 लॉरी आपस में टकरा गई। इत्तलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार लॉरी का टायर फटने के बाद वो अचानक सड़क के बीचों बीच रुक गई, जिसके नतीजे में पीछे से आने वाली गाड़ियां एक के बाद दीगर आपस में टकराती चली गई। इसी दौरान पीछे से आने वाली नारियल से भरी एक लॉरी बेकाबू होकर कारों से टकरा गई और सड़क किनारे खेतों में जा गिरी। हादसे में कई कारें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के लिए अहम मुज़ाकिरात जारी हैं। इसी दौरान आबनाए हुर्मस के करीब एक बार फिर कशीदगी पैदा हो गई। अमेरिकी फौज ने जनूबी ईरान में ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग मराकज और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों पर दिफाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस कार्रवाई की तस्दीक की है, जबकि अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने भी इसकी रिपोर्ट शाया की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान टिमोथी हॉकिंस के मुताबिक ये हमले अमेरिकी अफवाज को दरपेश खतरात के पेश नज़र अपनी हिफाजत के लिए किए गए। उन्होंने बताया है कि ईरान की जानिब से समुद्री बारूदी सुरंगें नस्ब करने की कोशिश और मिसाइल मराकज के सरगर्मियों को निशाना बनाया गया। उन्होंने वादे किया है कि जंगबंदी के बावजूद अमेरिकी अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया, ताहम अपनी सलामती के लिए कार्रवाई नागजीर थी। दोनों तेलुगु रियासतों में सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है। 45 डिग्री के रिकॉर्ड दर्ज हरारत के साथ शदीद लू चलने के बाइस अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत और लू लगने के सबब कल पीर के रोज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मजमूई तौर पर 77 अफराद की मौत होने की इत्तलात हैं। उनमें से तेलंगाना में 52 जबकि आंध्र प्रदेश में 25 अमवात दर्ज की गई। ताहम जमीनी सतह से मौसूल होने वाली गैर सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दोनों रियासतों में तकरीबन 200 से 300 अफराद लू लगने से हलाक हुए हैं। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद दिनों तक गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रह सकती है और दर्ज हरारत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र दोनों रियासतों के डिजास्टर मैनेजमेंट इदारों ने अवाम को इंतहाई मुहतात रहने का मशवरा दिया। खासतौर पर दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक शदीद गर्मी रहने के बाइस बुजुर्गों, हामला खवातीन और छोटे बच्चों को इंतहाई जरूरत के बगैर घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। इस साल मानसून की आमद में ताखीर होने का इम्कान है। रियासत में जुनूब मगरबी मानसून 5 जून के बाद ही दाखिल होगा। महकमे मौसमियात ने इब्तिदा में अंदाजा लगाया था कि मानसून इस माह की 25 तारीख तक मुल्क के जुनूबी इलाकों से टकराएगा। ताहम मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। अब तक बहरे हिंद और खलीज बंगाल से फैलने वाली हवाएं श्रीलंका के निसफ हिस्से तक पहुंचकर रुक गई है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात पहले ही ऐलान कर चुका है कि इस साल मानसून के दौरान मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है। आमतौर पर इस माह के इख्तिताम तक तेलंगाना में मानसून दाखिल हो जाता है, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नजर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले माह 5 से 10 जून के दरमियान पहुंच सकता है। माहिरीन का कहना है कि इस ताखीर के बायस जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी बारिश पर असर पड़ने का इम्कान है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि SBTET की जानिब से आइंदा तालीमी साल 2026 और 27 से पॉलिटेक्निक कॉलेज में कई नए डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ताकि इंडस्ट्री की जरूरत को पूरा किया जाए। अहदेदारों के मुताबिक ये प्रोग्राम से इंडस्ट्री माहिरीन IIT हैदराबाद, टाटा टेक्नोलॉजीज, CDSE हैदराबाद, CII और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैकल्टी से सलाह व मशवरे करने के बाद बनाए गए हैं। इसके अपग्रेड करदा निसाब में प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, इंटर्नशिप्स और उभरती टेक्नोलॉजीज जैसे AI, IoT, पाइथन, प्रोग्रामिंग और डिजिटल फैब्रिकेशन शामिल हैं।